हाय दिस इज़ वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी से फेरिंग्स का वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं उनके और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फेरिंग्स होता है, तो द फेरिंग्स आर थ्रोट। फेरिंग्स क्या होता है? गले को ही हम फेरिंग्स कहते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब से बना होता है, कनेक्टेड टू माउथ एंड नोज टू द ओसोफेगस। ये माउथ और नोज से कनेक्टेड होता है, दोनों की एंडिंग पॉइंट जहाँ ओपन होती है वहीं से ओसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों ओसोफेगस और लैरिंग्स की जहाँ ओपनिंग होती है उसी को हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और इनके पास में क्या होता है? एयर एंड फूड। एयर क्या होता है? लैरिंग्स में होता है। और फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स को ही हम फूड पाइप कहते हैं और लैरिंग्स को हम एयर पाइप कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके कितने पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। एक तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेजोफेरिंग्स होता है उसका अपर पार्ट बिहाइंड द नोज, वो नोज के बिहाइंड में ही होता है। इसका ये सबसे अपर पार्ट होता है और ये नोज के बिहाइंड में होता है। जैसे कि नोजल कैविटी होती है, नोजल कैविटी के जस्ट बाद नेजोफेरिंग्स होती हैं, ठीक है। और ओरोफेरिंग्स होता है, मिडल जो पार्ट होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसे हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग करना, सांस लेना, स्वेलिंग, निगलना, किसी चीज़ को, स्पीच बोलना, ये सब इनके कार्य होते हैं फेरिंग्स के, ठीक है। अब देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ के उनकी लोकेशन होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये एक टाइप का थ्रोट है, ठीक है। ये थ्रोट है और इसके डॉर्सल साइड पे, ठीक है, डॉर्सल साइड पे जो ओपनिंग आपको दिख रही है, यहाँ एक पाइप टाइप का संरचना दिख रही है, इसे हम ओशोफेगस कहते हैं। और ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके वेंट्रल साइड पे, जस्ट इसके सामने वेंट्रल साइड पे क्या होता है? लैरिंग्स होता है, ठीक है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और एयर पाइप भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी चीज़ें आता है, तो हर एक पॉइंट को, हर एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले तो देखिए, ये माउथ का पार्ट है, पैलेट, जिसको मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि जो एंटीरियर पैलेट होता है वो हार्ड होता है और पोस्टीरियर पैलेट होता है वो सॉफ्ट होता है। इसके जस्ट बाद एक स्ट्रक्चर बेल लाइक होता है जिसे हम यबुला कहते हैं। यबुला के जस्ट नीचे जो नोजल कैविटी के और बकल कैविटी को, दोनों को सेपरेट किया रहता है, कौन? ये पैलेट। और पैलेट के जस्ट बाद ये होता है यबुला। यबुला के जस्ट बाद क्या होता है? नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स होता है। इस संरचना को हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स में दो ओपनिंग होती है, एक तो इंटरनल लेयर और एक तो स्टेचियन ट्यूब। इन दोनों को हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया फेरिंग्स का। सेकंड पार्ट इसके जस्ट नीचे होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ये मिडल पार्ट हो गया। ओरोफेरिंग्स में एक पोर जो लैरिंग्स की तरफ गई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट ये हो गया, ठीक है। और इससे पहले क्या होता है? ओरोफेरिंग्स के जस्ट बाद क्या होता है? एक फूड पाइप निकलता है, एक पाइप निकलता है जिसे हम फूड पाइप यानी ओसोफेगस कहते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओसोफेगस की ओपनिंग होती है फेरिंग्स में, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गलेट। इसको क्या कहते हैं? गलेट, ठीक है। तो हर एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके जो वेंट्रल साइड पे पाइप, फूड पाइप दिख रही है, एयर पाइप दिख रही है, ये एक ट्यूब है जिसको हम एयर पाइप कह रहे हैं या लैरिंग्स कह रहे हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ट्रैकिया होती है, फिर ब्रोंकाई होता है, फिर लॉन्ग्स होता है। तो उसको हमने देखना है, हमें इसको देखना है कि ये फेरिंग्स का पार्ट होता है जिसमें लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ईपीग्लॉटिस कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईपीग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो लैरिंग्स होता है या फिर ग्लॉटिस के पास पाया जाता है। और ये किसका वो इसको ये किस पार्ट में होता है? तो ये फेरिंग्स में होता है, ठीक है। अब इसका ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इनके फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं कि फेरिंग्स हैव ए ग्रुप ऑफ टेंसिल्स कॉल्ड वॉल्ड एयर रिंग्स। जो फेरिंग्स होता है इसमें टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम वोल्डेयर रिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये इनका टॉन्सिल का फंक्शन क्या होता है? ये किस लिए टॉन्सिल होते हैं? तो फेरिंग्स इज ए कॉमन पासवे ऑफ फूड एज वेल एज एयर।
एक ही पैसेज है, ठीक है, जहाँ से फूड पाइप भी है और एयर पाइप भी है। तो यहाँ इन्फेक्शन के चांसेस, मेनी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं और हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसकी वजह से ये टॉन्सिल यहाँ प्रेजेंट होता है। टॉन्सिल एक एंटीबॉडीज़ है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और इस तरीके से ये सेफ हो जाता है इन्फेक्शन से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फेरिंग से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं इम्पोर्टेंट तो मैं उसको बता चुकी हूँ, और इससे आगे जो कंटेंट देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।